नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का रीट 2024-25 जो आपकी लैंग्वेज हिंदी है। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में कॉमन हम मॉडल सीरीज़ टेस्ट पेपर देख रहे हैं हिंदी के। आज का ये मॉडल सीरीज़ पेपर नंबर 8 है, प्रैक्टिस सेट 8। 30 MCQ देखेंगे, इम्पोर्टेंट बेहतरीन ये क्वेश्चन है, तो आपको एंड तक इस क्लास को ज़रूर देखना है। अच्छी लगती तो लाइक भी करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं मॉडल सीरीज नंबर 8 का। 50 आधारित क्वेश्चन होंगे। 50 पढ़ लेते हैं पहले। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पहान। कुछ भी बन बस कायर मत बन, कुछ भी बन बस कायर मत बन। ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना। मानवता ने तुझको सींचा, बहा युगों तक खून पसीना, बहा युगों तक खून पसीना। तो 50 है, इस 50 आधारित आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला सवाल मित्रों, कवि है वो क्या करने की प्रेरणा दे रहा है। तो कवि है वो रुकावटों को ठोकर मारने की प्रेरणा दे रहा है, यानी ऑप्शन 3 इसका सही है। अगला सवाल है, क्वेश्चन सेकंड है, कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है। तो कवि के अनुसार जो समझौतावादी जीवन है वो व्यर्थ है, ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट सवाल है, इन पंक्तियों में कार्य का अर्थ क्या है। इन पंक्तियों में कार्य का अर्थ है समझौतावादी। ऑप्शन 4, जो पहान है उस शब्द का पर्यायवाची क्या है। बहुत इम्पोर्टेंट, पहान का पर्यायवाची शब्द है वो पत्थर, पत्थर को पहान कहा जाता है। ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ भी बन बस कायर मत बन, कवि ने क्यों कहा है। ये कहने का कारण क्या है। तात्पर्य है कि जो कायर मनुष्य होते हैं उनका जीवन है वो व्यर्थ है, इसलिए कुछ भी बन बस कायर मत बन। छठवां क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन, व्याकरण से जुड़े हुए क्वेश्चन है। चंद्रचूड़ जो सामासिक पद है, इसमें कौन सा समास शुद्ध होगा। चंद्रचूड़ इस समास में, इस पद में कौन सा समास है वो बताना है। इसमें बहुब्रीहि समास है, यानी जिनके सिर पर चंद्रमा है वो चंद्रचूड़ है और शंकर भगवान के लिए कहा गया है, तो ये बहुब्रीहि समास हो गया। 7वां क्वेश्चन है, निम्न में भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बताना है। इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी हो गई वो बताना है। तो ऑप्शन 3 पर है भारतीयता, ये एक तरह का भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, वह ये कौन सा सर्वनाम है। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन 3। अगला 9वां सवाल है, संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। इनमें से संज्ञा से निर्मित विशेषण कौन सा नहीं है। ऑप्शन 4 में हंसना, हंसोड़, तो ये क्रिया से है ना कि संज्ञा से। धन से धनी, लालच से लालची और धर्म से धार्मिक। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, नौकर चिट्ठी लाया, इस वाक्य में क्रिया का भेद कौन सी क्रिया है। ऑप्शन 1, इसमें सकर्मक क्रिया है। नौकर चिट्ठी लाया यानी कर्म सहित सकर्मक, तो चिट्ठी है वो कर्म हो गया। नौकर चिट्ठी लाया ये कर्मवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 सवाल है कि निम्न में से जो पर्वत है इस पर्वत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। नग, नग है वो पर्वत का पर्यायवाची।
पत्र शब्द का आने का अर्थक शब्द समूह कौन सा नहीं है, यानी पत्र के प्रवासी किसमें नहीं है? ऑप्शन 1 में नहीं है। पन्ना, पंख, मोती ये पत्र के नहीं है। पत्ता, चिट्ठी, पंख, पानी, पत्र, सूर्य, पवित्र, पन्ना, सांप ये सारे पत्र का अर्थक शब्द समूह है, लेकिन ये नहीं है पन्ना, पंख, मोती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, रेखांकित कारक बताना है कि मेढक को पत्थर से मत मारो। तो इसमें जो से आया है ये इसमें करण कारक, करण से या के द्वारा इसकी पहचान है। से या के द्वारा यानी जिसके द्वारा कार्य हो वो करण कारक। इसमें से का प्रयोग हुआ तो करण कारक। ऑप्शन 3 तरह का। नेक्स्ट 14वां सवाल है, निम्न में से किस युग्म शब्द का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है? अर्थ भेद सुमेलित नहीं है, किस में सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 में सुमेलित नहीं है। तरणी, युवती, तरुणी, नाव। ये उल्टा हो गया। ये तरणी है, इसका अर्थ नाव होता है और इस तरुणी का अर्थ युवती होता है, इसलिए ये सुमेलित नहीं है। तरंग, लहर, तुरंग, घोड़ा सही है। पथ रास्ता और जो पथ्य है वो स्वास्थ्य पर आहार। यह प्रसाद है अनुग्रह और यह प्रासाद है यह भवन। तो ये थोड़ा यहाँ उल्टा है। तरुणी युवती और तरणी है वो नाव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, आदि से लेकर अंत तक वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? बेहतरीन क्वेश्चन। ऑप्शन 1 में आदि से लेकर अंत तक वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा आद्योपांत। नेक्स्ट 16वां सवाल है, निम्न में से उपन्यास शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। इनमें से जो उपन्यास शिक्षण है उसका उद्देश्य कौन सा नहीं है? ऑप्शन 4 में उपन्यास शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, यानी अभिनय में निपुणता प्रदान करना यह उपन्यास का उद्देश्य नहीं है। भाषा शैली के प्रचलित रूपों से परिचित कराना बिल्कुल है। छात्रों को स्वस्थ मनोरंजन के उन्मुख करना और छात्रों की द्रुत गति से मौन वाचन का अभ्यास कराना, तो ये सब उपन्यास शिक्षण के उद्देश्य है। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, अभिनय में निपुणता प्रदान करना, ये नाटक शिक्षण का उद्देश्य होगा। 17वां क्वेश्चन है, निम्न में से रचना शिक्षण की कौन सी विधि नहीं है? रचना शिक्षण की विधि नहीं है, कौन सी नहीं है? ऑप्शन 1 में भाषा सशरण विधि, ये व्याकरण की विधि है, ना कि रचना शिक्षण की। रचना शिक्षण की विधियों में प्रवचन विधि आती है, निर्देशन विधि आती है और प्रश्नोत्तर विधि आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18वां सवाल है मित्रों, निम्न में से जो हर्बर्टी विधि है उससे संबंधित कौन सा कथन असत्य है? हर्बर्टी विधि से संबंधित कथन असत्य कथन है। ऑप्शन 1 में यह विधि बोध स्तर के शिक्षण से संबंधित है, नहीं, ये गलत हो गया। ये स्मृति स्तर से संबंधित है, ना कि बोध स्तर से। स्मृति स्तर से संबंधित है हर्बर्ट की पंचपदी, और इस विधि के प्रवर्तक है वो हर्बर्ट है। और इस विधि में 5 सोपान है और ये विधि स्मृति स्तर के शिक्षण से संबंधित है बिल्कुल। तो ऑप्शन 1 असत्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, निगमन विधि का सिद्धांत कौन सा है? निगमन विधि का सिद्धांत क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है, सामान्य से विशेष की ओर निगमन विधि चलती है। सामान्य नियम होते हैं, विशेष उदाहरण होते हैं, यानी यूँ कहें इसको कि नियम से उदाहरण की ओर। और ये एक अमनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसमें मित्रों रटने पर बल दिया जाता है, रटन पद्धति काम में ली जाती है, क्योंकि सूत्र पहले बताएंगे तो छात्र इसमें रटने की कोशिश करेगा। लेकिन ये विशेष से सामान्य ये है वो अपने आगमन विधि है उसका सिद्धांत है। तो 19 का ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20वां सवाल बेहतरीन सवाल है, हर्बर्ट
शास्त्रीय विधि का आविष्कार किसने किया, ये क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन 3 आएगा, मॉन्टेसरी ने शास्त्रीय विधि का आविष्कार किया। अगला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको सुमेलित करना है। जैसे गद्य शिक्षण है, तो गद्य शिक्षण में क्या आएगा, गद्य शिक्षण मौन वाचन में होता है। और रचना शिक्षण है वो संवाद लेखन यानी रचना कर रहे हैं। व्याकरण शिक्षण की विधि है, आगमन विधि है। और पद्य शिक्षण में रसास्वादन विधि को काम में लेते हैं। ये किसका ऑप्शन 1 आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है। सवाल पूछ रहा है कि वह विधि जिसका प्रयोग चारों भाषाई कौशलों के विकास हेतु किया जाता है, तो वो विधि होगी ऑप्शन 4 में अनुकरण विधि। अनुकरण विधि में क्या होता है, चारों भाषाई कौशल पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन, समवाय प्रणाली में शिक्षण किस प्रकार का होता है, ये क्वेश्चन है। समवाय प्रणाली में शिक्षण होता है गद्य और पद्य शिक्षण के साथ व्याकरण शिक्षण कराना। समवाय का मतलब इसमें गद्य भी आएगा, पद्य भी आएगा, इसके साथ ही व्याकरण भी आएगा। नेक्स्ट 24वां सवाल है, जो हर्बर्ट विधि है उसका एक दोष नहीं है। हर्बर्ट विधि का कौन सा दोष नहीं है, ये शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। ये एक गुण हो गया, ना कि दोष। तो ऑप्शन 2 ही आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, पढ़ना सिखाने के लिए शास्त्रीय प्रणाली का निर्माण किसने किया, मॉन्टेसरी ने। अगला क्वेश्चन, यदि हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों का भाषा पर पूरा अधिकार हो, तो उन्हें ऐसे लेखकों की रचनाएं पढ़ने को दी जाए जिनका भाषा पर अच्छा अधिकार है। ये कथन किस शिक्षण विधि के संदर्भ में कहा गया है, तो ये है भाषा संस्करण विधि के बारे में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, अशुद्ध उच्चारण का कारण क्या है। यानी छात्र है वो उच्चारण सही नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका कारण क्या हो सकता है, वागेंद्रियों में विकार हो सकता है। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन, निम्न में श्रव्य सामग्री है, श्रव्य सामग्री इनमें से भाषण हम सुन सकते हैं। का ऑप्शन 4, हाँ भाषण है वो सुन सकते हैं, वाद विवाद, वार्तालाप, कविता पाठ, सारे सर्वे सामग्री में भाषण में ज़्यादा महत्व है। 28 का ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, सूक्ष्म अध्यापन नियंत्रित अभ्यास का सूत्र है जिसमें एक विशिष्ट अध्यापन व्यवहार को नियंत्रित दशाओं में सीखना संभव है। ये किसका कथन है, बहुत ही अच्छा कथन है, और ये कथन है एलन एवेयू का। 30 और अंतिम क्वेश्चन, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि कितनी होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो सूक्ष्म शिक्षण होता है माइक्रो टीचिंग, उसकी अवधि कितनी होती है, उसकी अवधि होती है 36 मिनट, 36 मिनट। तो ये थे मित्रों 30 MCQ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने देखें प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में। आगे और इसी प्रकार हम एक प्रैक्टिस सेट देखेंगे। क्लास कैसी लगी जरूर लाइक करना है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।